पहले मैं अपने क्षेत्र की ऐसी समस्या सदन में रखना चाहूँगी जिसका सरोकार जन जन से है और शामली से वैष्णो देवी तक नई ट्रेनों के चलाने की मांग क्षेत्र के लोग लंबे समय से करते आ रहे हैं। वैष्णो देवी एक धार्मिक तीर्थ स्थल होने के कारण दोनों स्थानों की कनेक्टिविटी अति आवश्यक है। क्षेत्र की जनता बहुत परेशान है कि कैराना संसदीय क्षेत्र की इन रेल मांगों का संज्ञान लेकर जल्द से जल्द निस्तारण कराने की कृपा करें। नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, संसद सत्र चल रहा है। 2 दिन से समाजवादी पार्टी के जो सांसद हैं वो लगातार हमलावर हैं सरकार पर और अपनी अपनी बात अपने अपने तरीके से रख रहे हैं। आज हम बात करेंगे इकरा हसन की। इकरा हसन ने संसद के अंदर जमकर अपनी बात रखी, अपने क्षेत्र की बात रखी। दोस्तों, धर्मेंद्र यादव का भाषण सुनकर लोग कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की ओर से सबसे दमदार, सबसे जोरदार, सबसे धमाकेदार अगर किसी ने आवाज उठाई है तो वो धर्मेंद्र यादव हैं। लेकिन इन सब के बीच में एक और नाम है जिनकी चर्चाएं बहुत ज्यादा हो रही है। जी हाँ, इकरा हसन की हम बातचीत कर रहे हैं। इकरा हसन जो कि कैराना से चुनाव जीत कर आई हैं, समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा और चुनाव जीती, संसद में पहुंची। लेकिन दोस्तों, इकरा हसन ने ऐसा क्या कह दिया, ऐसी कौन सी मांग रख दी जिसके बाद हर कोई हैरान रह गया। खासकर भारतीय जनता पार्टी के सांसदों की अगर हम बात करें तो वो कुछ ज्यादा ही हैरान हो गए। दोस्तों, इकरा हसन ने जैसे ही संसद के अंदर अपनी बात रखनी शुरू की तो चारों तरफ इकरा हसन की तारीफ शुरू हो गई। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं वो हम आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल दोस्तों, इकरा हसन चौधरी ने संसद में अपने पहले भाषण में अपने क्षेत्र को लेकर कुछ ऐसी मांग रखी जिसके बाद हर किसी के साथ साथ बीजेपी के सांसद भी हैरान परेशान हो गए और चौंक गए। दोस्तों, जब कैराना से समाजवादी पार्टी के सांसद इकरा हसन के बोलने की बारी आई तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने ही क्षेत्र का मुद्दा सदन के अंदर उठाया है। क्या कुछ बातें कही गई हैं वो हम आपको बताने जा रहे हैं। एक एक करके दोस्तों हम बताने जा रहे हैं आपको कि इकरा हसन ने सदन में क्या कुछ मुद्दे उठाए हैं। और सबसे खास बात, इकरा हसन के भाषण से जो सबसे खास बात निकल कर आई है वो ये कि हिंदू श्रद्धालुओं के लिए उन्होंने एक बड़ी मांग रख दी है जिसकी चर्चाएं सोशल मीडिया पर जमकर हो रही है, जिसकी चर्चाएं मीडिया में बहुत कुछ हो रही है। हर कोई इस बात की चर्चा कर रहा है जो इकरा हसन ने अपनी मांग रखी है। क्या है हिंदू श्रद्धालुओं के लिए वो मांग, वो भी हम आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों, इकरा हसन ने पानीपत, कैराना और मेरठ रेल मार्ग का मुद्दा उठाया। जी हां, इकरा हसन चौधरी ने सबसे पहले कहा दोस्तों कि उनके क्षेत्र यानी कैराना में रेलवे मंत्रालय से संबंधित कई समस्याएं लंबे समय से लंबित हैं। इनका पूरा कराया जाना आम जनता की सुविधा के लिए बहुत जरूरी है। पानीपत, कैराना और मेरठ रेल मार्ग का सर्वे कई बार कराया जा चुका है लेकिन अभी तक इस पर काम शुरू नहीं हुआ है। हरियाणा और उत्तर प्रदेश को सीधे जोड़ने के लिए यह काफी महत्वपूर्ण है। जो मुद्दे उठाए इकरा हसन ने वो रेल मार्ग को लेकर उठाए, रेल मंत्रालय से मांग की है। जरा पहला बयान सुनिए। धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे पहली बार अपनी बात इस सदन में रखने का मौका दिया। इसलिए सबसे पहले मैं अपने क्षेत्र की ऐसी समस्या सदन में रखना चाहूँगी जिसका सरोकार जन जन से है। मेरे संसदीय क्षेत्र कैराना में रेलवे मंत्रालय से संबंधित विभिन्न समस्याएं काफ़ी लंबे वक्त से लंबित हैं। इनका पूरा कराया जाना आम जनता की सुविधा के लिए बहुत आवश्यक है। सबसे पहले पानीपत, कैराना, मेरठ रेल मार्ग का सर्वे कई बार कराया जा चुका है लेकिन अभी तक इस रेल मार्ग पर कार्य शुरू नहीं हुआ है। हरियाणा और उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाला ये बेहद आवश्यक रेल मार्ग है। इस रेलवे लाइन के बनने से हरियाणा और उत्तर प्रदेश के सीधे जुड़ जाने से क्षेत्र को बहुत लाभ होगा। इकरा हसन आगे कहती हैं दोस्तों कि प्रयागराज में हाई कोर्ट के होने और वैष्णो देवी में हिंदुओं के अहम तीर्थ स्थल होने की वजह से यहां से सीधी कनेक्टिविटी बहुत जरूरी है। दोनों महत्वपूर्ण जगह, एक कटरा जहां से लोग हिंदू श्रद्धालु वैष्णो देवी जाते हैं, दूसरा प्रयागराज जहां पर इलाहाबाद हाई कोर्ट है, जहां पर हाई कोर्ट है और हाई कोर्ट लोग जाते हैं अपने केसेस के चक्कर में, जिसके लिए जाने और आने में बहुत दिक्कत होती है और सीधी ट्रेनें नहीं चलती हैं। इकरा हसन ने संसद के अंदर यह मुद्दा उठाया कि वैष्णो देवी जाने के लिए हिंदू श्रद्धालु और जो अपने केसेस के लिए, मुकदमों के लिए प्रयागराज जाते हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट जाते हैं, उनके लिए ट्रेनें चलाई जानी चाहिए। जरा सुनिए। शामली से प्रयागराज तक और शामली से वैष्णो देवी तक नई ट्रेनों के चलाने की मांग क्षेत्र के लोग लंबे समय से करते आ रहे हैं।
प्रयागराज में उच्च न्यायालय का होना और वैष्णो देवी एक धार्मिक तीर्थ स्थल होने के कारण दोनों स्थानों की कनेक्टिविटी अति आवश्यक है। दोस्तों, इसके बाद इकरा हसन यही नहीं रुकी। उन्होंने दिल्ली शामली सहारनपुर रेल मार्ग पर स्थित जंधेरी फाटक और रामपुर फाटक पर रेलवे पुलों का निर्माण काफी समय से लटका हुआ है, इस मुद्दे को उठाया है। कह रहे हैं जो रेल फाटक है वहां पर जो पुल का काम है, पुल का निर्माण कार्य है, वो काफी समय से लटका हुआ है। इन दोनों पुलों का निर्माण कराया जाना बहुत जरूरी है। इसकी भी मांग काफी लंबे समय से हो रही है। जरा सुनिए। दिल्ली शामली सहारनपुर रेल मार्ग पर स्थित जंधेड़ी फाटक व रामपुर फाटक के ऊपर रेलवे पुलों का निर्माण काफ़ी लंबे समय से अधर में लटका हुआ है, जिसे क्षेत्र की जनता बहुत परेशान है। इन दोनों रेलवे पुलों का निर्माण जल्दी से पूरा कराया जाना भी बेहद ज़रूरी है। तो अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं माननीय रेल मंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि कैराना संसदीय क्षेत्र की इन रेल मांगों का संज्ञान लेकर जल्द से जल्द निस्तारण कराने की कृपा करें। धन्यवाद। तो जो आम जनता से जुड़े मुद्दे हैं वो मुद्दे इकरा हसन ने संसद के अंदर उठाए, संसद भवन में उठाए। इकरा हसन ने एक एक करके सभी मुद्दों पर सरकार का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की है। रेल मंत्रालय से बड़ी मांग की है और ये जो सारी मांगे हैं वो रेल मंत्रालय से हैं। चाहे रेलवे फाटक बनने की बात हो, पुल बनने की बात हो, रेलवे फाटक पर पुल बनने की बात हो, या फिर वैष्णो देवी के लिए ट्रेन चलाने की बात हो, प्रयागराज जाने के लिए सीधी ट्रेन की मांग की गई है इकरा हसन की तरफ से। तो आम जनता से जुड़े मुद्दों को इकरा हसन अपने भाषणों के जरिए संसद के अंदर पुरजोर तरीके से उठा रही हैं। इकरा हसन के इस भाषण पर दोस्तों आप भी अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो दोस्तों तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।